देश में कल नई संसद का उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। लेकिन क्या हम सोच सकते हैं कि उसी दिन देश में ऐसी भी घटना हुई जिसको पूरी दुनिया नहीं भुला पाएगी, और वो कल की जो घटना हुई वो एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गई है। पहलवान है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, अपनी हकों की मांग उठाने के लिए, लड़कियों के साथ जो शोषण हुआ है उसका विरोध करने के लिए। और कल ही जंतर मंतर से चलकर वो नई संसद भवन तक गए थे विरोध प्रदर्शन करते हुए, और वहीं पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा बहुत बुरी तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया और उनको खदेड़ते हुए उनको गिरफ्तार किया और गाड़ियों में भर उनको लेकर जाया गया। वो महान प्लेयर जिन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया था, जिन्होंने देश का झंडा अपने कंधे पर उठाया था, और उस महान खेल के जो आयोजन होते हैं उसमें पूरी दुनिया के सामने एक झंडा फहरा कर दिखाया था कि भारत देश के पहलवान यहाँ पर मौजूद हैं और मेडल लेकर जा रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने विश्व विजेता बनकर जा रहे हैं। उन पहलवानों के साथ इस तरीके का बर्ताव करना देश में लोकतंत्र को खत्म करने जैसा है। ये जो घटना कल हुई है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और देश की सरकार से जो सत्ता में है उससे ये प्रश्न पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो लड़ाई है ये एक ऐसे शख्स के खिलाफ है जो बीजेपी का सांसद है, और उसके खिलाफ न तो अभी तक कोई कार्रवाई की गई है न कोई एफआईआर की गई है। इतने दिनों तक जो देश के लिए पूरी दुनिया में जाकर मेडल लेकर आते हैं, जीत कर आते हैं और भारत का नाम दर्ज करवा के आते हैं कि भारत में वो ताकत है जीत दर्ज करवाने की, और उन खिलाड़ियों के सम्मान में न तो कुछ काम किए जा रहे हैं और न उनकी बात सुनी जा रही है, बल्कि उनको खदेड़ते हुए बुरी तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ। और दिल्ली पुलिस ने अब एक कार्रवाई भी की है, उनके खिलाफ कुछ धाराएं लगाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। और जो धाराएं लगाई है वो है 147 जिसमें दंगा करना, और धारा 149 जिसमें गैर कानूनी जमावड़ा। और वो जो पहलवान जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है उसमें 3 नाम विशेष हैं, जिसमें बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ ही कुछ पहलवान और भी हैं। उनको सभी को गिरफ्तार भी किया गया और अब उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। और वो कार्रवाई इसलिए ताकि वो अपने हकों की आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ जो शोषण हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो क्या हम ये मान ले कि देश में एक लोकतंत्र नहीं है, या देश में ऐसी कोई अब काम नहीं बचे हैं, या संविधान देश में नहीं बचा है जो किसी के साथ शोषण होता है तो वो अपने आगे जाके आवाज उठा सकता है। ये चीजें दर्शाती हैं कि अब देश में एक सत्ता कायम हो चुकी है जो अलोकतांत्रिक है, जिसका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है, और जो ये पुरजोर अपने आप में दर्ज करवाती है बात कि हम ही एक हैं, हम कहेंगे वही होगा। बीजेपी के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है, कोई भी बात अगर कहता है तो उसकी बात दबाई जाती है, उसकी सुनी नहीं जाती, महकमों में, पुलिस अधिकारियों के सामने, या फिर हर जगह। तो ये हम मान सकते हैं कि अब ऐसी सरकार चल रही है जो देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और जो नई संसद का गठन हुआ है, मुझे लगता है उस संसद के गठन की बजाय अगर लोकतंत्र को पारदर्शी करने की कोशिश की जाती, जो नियम कानून है उनके हिसाब से काम करने की कोशिश की जाती, तब शायद पूरी दुनिया के सामने भारत का नाम ज्यादा ऊंचा होता, न कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने से। तो ये जो चीजें हैं ये दर्शा रही हैं कि किस तरीके से सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, और सरकार को जो मौका दिया गया है सत्ता चलाने का उसका गलत इस्तेमाल करते हुए अब वो अपने आप को तानाशाह घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बीजेपी सांसद के खिलाफ क्या एफआईआर नहीं की जा सकती, लेकिन उसके हाथ में बहुत सारे एमएलएज हैं, उसके हाथ में बहुत सारी सीटें हैं, शायद इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, और वो एक बीजेपी का सांसद है। तो क्या बीजेपी अपने आप में सत्ता प्राप्त करने के बाद ऐसी हो गई है कि वो लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रही है, या फिर पहलवानों की न सुनकर वो कोई और नया एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसकी आवाज को इसी तरह दबाया जाएगा, या फिर उनको इसी तरीके से गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस बात का फैसला अब आपको करना है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। क्या राय रखते हैं इन घटनाओं को लेकर, देश में जो काली घटना हुई है इस पर आप क्या विचार रखते हैं, ये हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उस सत्ता के जो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को तानाशाह घोषित किया हुआ है या फिर लोकतंत्र खत्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं या किसी एक पावरफुल आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है, उन बातों को लेकर उन तक ये चीज पहुंचनी चाहिए ताकि उनके कान में ये चीज डाली जा सके कि लोकतंत्र है, देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर संविधान का राज है, न कि उन लोगों का जो यहाँ पर वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री बने हुए हैं या फिर कोई एक रूलिंग पार्टी वहां पर राज कर रही है। कमेंट करके बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।